ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? मनो सामाजिक सिद्धांत। कोई बताएगा मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बता दीजिए, पढ़े होंगे आप लोग सीडीपी। एरिक एरिक्सन। क्या नाम है? एरिक एरिक्सन। तो ऐसे सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो क्वेश्चन पेपर में आएगा। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, उसके बाद सिद्धांत के अंदर का पूछेगा, मन करेगा तो आपको जानना है कि वो जो मनोसामाजिक सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है। एरिक एरिक्सन, ये नाम है इनका। ठीक है। अब कोई भी जो प्रतिपादक रहते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, किसी बुक को राइट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्या बुक लिखते हैं। तो ये बुक लिखे हैं, उसका नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। क्या नाम है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनके बुक का नाम है। ये जर्मन वैज्ञानिक है, जर्मन और अमेरिकी दोनों बोलते हैं। जर्मन और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक किताब लिखी है। ठीक है। अब ये जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत के और बहुत सारे क्या है, अन्य नाम है। ठीक है। जिसमें पहला नाम है अनन्यता की खोज की सिद्धांत। अनन्यता की खोज की सिद्धांत, इसी सिद्धांत का नाम है। दूसरे सिद्धांत का नाम है, इसी का अन्य नाम है जीवन अवधि का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत का क्या नाम है? जीवन अवधि का सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत का नाम है पहचान संकट का सिद्धांत। ठीक है। ऐसा इसलिए लिखवा रहा हूं, मनोसामाजिक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया तो ऐसे ऑप्शन लगाएगा। अनन्यता की खोज का सिद्धांत, जीवन अवधि का सिद्धांत और पहचान संकट का सिद्धांत। ऐसा बोलेगा तो ये तीनों इसका अन्य नाम है। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, जब पढ़े रहोगे तभी बनेगा, अच्छे से याद रहेगा। तो एक तो कम से कम 100 सिद्धांत पढ़ना, उसमें भी सर अन्य नाम बता रहे हैं, नहीं है समस्या। कम से कम 100 सिद्धांत और विधि है, उसके बाद उसका और अन्य नाम, तकलीफ है पूरा। चलो ठीक है। उसके बाद हम इसके बारे में कुछ नोट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नोट है। क्या नोट है वो जानना है। ये जो एरिक्सन है ना, एरिक एरिक्सन ने अवस्था को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? अवस्था को 8 भागों में बांटा है। और उसके बाद बांटने के बाद मनोसामाजिक को एक चुनौती बताया है। 8 भागों में बांट दिया और फिर क्या बोला, मनोसामाजिक क्या है, इसके लिए एक चुनौती है बोला। ठीक है। और बोला है कि मनोसामाजिक चुनौती तो है, लेकिन ये जो चुनौती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, या फिर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की चुनौतियां ये जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसको क्या है, मिलता आ रहा है। तो ये इसके अन्य नाम हो गए। और इनके अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। तो 8 अवस्था के बारे में ही अब अपने को पढ़ना है कि पहला अवस्था कौन सा है, दूसरा अवस्था, ऐसे 8वां अवस्था को पढ़ेंगे। तो पहले अवस्था को कहा जाता है विश्वास बनाम अविश्वास। पढ़े हैं क्या? विश्वास बनाम अविश्वास, ये पहले अवस्था का नाम है। अब विश्वास बनाम अविश्वास को मैं आपको क्या ही बताऊंगा। ट्रस्ट होना, किसी आदमी में आपको ट्रस्ट होगा, कोई भी वर्क करते हो तो आपको ट्रस्ट रहता है। जैसे आपको भरोसा है तभी पढ़ रहे हो रोज कि मैं गुरुजी बन सकता हूं, यही मेरा क्या है, विश्वास है। मुझे अटूट विश्वास है कि आप सभी लोग शिक्षक बन जाओगे। ठीक है। और अविश्वास, तो अविश्वास प्रस्ताव वाला समझ लो, सरकार को जैसे गिराना रहता है तो अविश्वास प्रस्ताव लागू करते हैं।
उसको अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, तो ये ट्रस्ट वाला, तो जन्म से 1 वर्ष, ये इसका एक ड्यूरेशन होता है, जन्म से 1 वर्ष ऐसे जानना है। बाकी ऐसे डायरेक्ट ईयर में आप रिलेट नहीं कर सकते, आपको जानना है कि जन्म से 1 वर्ष वाला है। फिर इसमें क्या होता है, मनोसामाजिक शक्ति, मनोसामाजिक शक्ति मतलब होप, आपको मनोसामाजिक क्या होप है, तो इसको बोलेंगे आशा। मनोसामाजिक शक्ति क्या रहता है, आशा रहता है, होप रहता है, कोई विश्वास रहता है कि ये चीज हो सकता है। विश्वास किसको बोलेंगे और अविश्वास किसको बोलेंगे? आपको विश्वास रहता है कि माता पिता का स्नेह आपको मिलेगा, विश्वास है ना भाई, एकदम आपको भरोसा रहता है कि माता पिता का जो प्यार है वो मिलेगा ही, ये इसका क्या है, धनात्मक पक्ष है। और अविश्वास क्या रहता है, डर रहता है किसी चीज से हमको, है ना, ये प्रेम आएगा, इसमें प्यार आएगा, और अविश्वास में क्या आएगा, डर आएगा, भय आएगा, है ना? क्रोध भी बोल सकते हैं, किसी चीज से आपको क्रोध रहेगा तो उसका अविश्वास प्रस्ताव बोल, या हीनता बोल सकते हैं। तीन ही लोग क्या है, ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो ये इसका जो एरिक एरिक्सन ने अवस्था को 8 भागों में बांटा है ना, उसका पहला अवस्था ये विश्वास और अविश्वास। क्लियर है? दूसरा है स्व या यत्ता बोलते हैं, स्व या यत्ता, या फिर इसको और कहा जाता है बनाम लज्जा या शक। ठीक, स्वयत्ता बनाम लज्जा या शक, इसमें क्या चीज आएगा, इसकी मनोसामाजिक शक्ति क्या होगी, इच्छा शक्ति। जैसे इसका मनोसामाजिक शक्ति क्या था, आशा था, वैसे इसका मनोसामाजिक शक्ति क्या होगा, मनोसामाजिक शक्ति क्या होगा, इच्छा शक्ति। बोला जाता है ना कि अगर आपका इच्छा शक्ति मजबूत रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आपका इच्छा शक्ति मजबूत नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शक में मनोसामाजिक शक्ति क्या है, इच्छा शक्ति है ना। बालक पर ज्यादा नियंत्रण न करते हुए माता पिता उसको थोड़ा बहुत छूट देते हैं ताकि तू अपना काम को कर ले। सही बात है ना, किसी बच्चे को आप लोग भी देखे होंगे, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण करोगे तो धीरे से बिगड़ जाता है, इसीलिए नियंत्रण उतना ही करना है जितने में उसका काम बन जाए। ठीक है, तो यही इसका एग्जाम्पल है कि बालक को नियंत्रण रखते हुए बालकों को स्वतंत्र कर देना, मतलब जब आप उसको स्वतंत्र करोगे तो वो अपने ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। ये इसका आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट है पहल बनाम दोष। क्या है, पहल बनाम दोष, तीसरा। इसके लिए कोई वो नहीं है क्या? नहीं, एज वगैरह नहीं, एज वैसे भी ज्यादा काम करनी है, लेकिन लिखना है तो फिर भी लिख लो, अब सब में चल रहा है तो इसमें आप लिख लो 1 से 3 वर्ष, क्योंकि अवस्था को एज से ही मतलब है, 1 से 3 वर्ष। उसके बाद पहल बनाम दोष 3 से 5, पहल बनाम दोष 3 से 5 वर्ष। और पहल बनाम दोष जो है इसका मनोसामाजिक शक्ति है उद्देश्य, मनोसामाजिक शक्ति क्या है, उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करना है, किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, पहल बनाम दोष का है। ठीक है, इसको प्राक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है, प्राक स्कूल की अवस्था कहा जाता है। 3 से 5 है तो क्या बोलेंगे, खेल की अवस्था भी बोलेंगे, 3 से 5 खेल की अवस्था है। इस समय बालक क्या करता है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, कुछ भी उसको चाहिए रहेगा ना। अब क्या ही लक्ष्य रहेगा 3 से 5 साल, रिमोट वाला कार नहीं है लक्ष्य। जैसे छोटा बच्चा रहता है, उसको बोलोगे तेरी आखिरी इच्छा शक्ति क्या है, तो मेरे को रिमोट वाला कार मिल जाता। यही
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या रहता है, वो प्रयत्नशील रहता है। तो कोई भी बालक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा कि मेरे को ये चीज मिल जाता। बस इतना ही है। तीसरा, चौथा है आपका परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है। इसका मनोसामाजिक शक्ति होगा सामर्थ्य। जितना सामर्थ्य रहेगा उतना ही तो परिश्रम करोगे। अपने सामर्थ्य से ज्यादा कोई परिश्रम कर सकता है क्या? भाई जितनी आपकी शक्ति रहेगी उतना ही आप काम करोगे। 6 से 12 वर्ष। मनोसामाजिक शक्ति क्या हो गया, सामर्थ्य हो गया। बालक क्या करता है, किसी भी चीज को जैसे उसको प्राप्त करना रहता है, जो बालक रहता है तो वो किसी कौशल को अर्जित कर लेता है, जो गुण आता है उसको क्या कर लेता है, अर्जित कर लेता है। और अर्जित करने के बाद उसी कौशल को डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है। जैसे स्कूलों में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराया जाता है तो जो चीज उसको आता है उसको सीखता है, और सीखने के बाद उसी को क्या करता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है पढ़ाई के अलावा। और जब इस परिश्रम में वह असफल हो जाता है तो उसी से क्या हो जाता है, उसमें हीनता आ जाता है ना। मान लीजिए जाए स्कूलों में किसी नए एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि कुछ खिलवा रहे हैं या कुछ काम करवा रहे हैं, तो वह उसमें इंटरेस्ट लेकर क्या करता है, उसको सीखने की कोशिश करता है। और सीखने के बाद जब वो किसी चीज में पार्टिसिपेट करता है तो वो हार जाता है। तो वही कंडीशन क्या रहता है उसका, हीनता का कंडीशन रहता है। पहले परिश्रम करता है फिर उस चीज में असफल हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही जानना। मनोसामाजिक शक्ति का क्या सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से बालक क्या करता है, मेहनत करता है। पांचवा है पहचान बनाम संभ्रांति। पहचान बनाम संभ्रांति, इसका है मतलब ये जो है जो रहता है 12 से 18 वर्ष, कब के समय में चलता है, किशोरावस्था पहुंच गया लगभग। पहचान बनाम संभ्रांति, तो इसका जो मनोसामाजिक शक्ति होता है वो रहता है कर्तव्य परायण। पूरा हिंदी पढ़ने के लिए तैयार रहना, बहुत बड़ा बड़ा हिंदी देख रहे हो। कर्तव्य परायण, सामर्थ्य, थोड़ी देर पहले अंग्रेजी पढ़े थे, अब हिंदी आ गया। ठीक है, इसका मनोसामाजिक शक्ति क्या है, कर्तव्य परायण। कर्तव्य परायण मतलब अपने कर्तव्य को पूरा करने वाला। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो किशोर रहता है वह इस अवस्था में अपनी पहचान बनाने में लग जाता है, कोशिश करता है ना। गुरुजी बन जाता तो 4 लोग देख के बोलते गुरुजी बन गया, पहचान बनाने के लिए तो कर रहा है। किशोर अवस्था में होता है ना, टीचर बन जाता या फिर नेता बन जाता है ना। नेता लोग किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और अपना पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही है, पहचान बनाने की कोशिश करता है। और अगर ऐसा कर पाता है, अगर वह पहचान बना लेता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वह अपने रास्ते से भटक जाता है तो उसको संभ्रांति बोलते हैं। अगर अपने रास्ते में है तो पहचान बन जाएगा, अपने रास्ते से भटक जाएगा तो क्या बोलेंगे, संभ्रांति बोलेंगे। तो इस तरह से हमने 8 में से कितना पढ़ लिया, 5। अब बचा हुआ 3 देख लेते हैं, फिर ये मनोसामाजिक सिद्धांत पूरा कंप्लीट हो जाएगा। छठवां है घनिष्ठता एवं अलगाव। ठीक है, कब की उम्र में होता है भाई ये, 19 से 30। सही बात है ना, बहुत प्रिय मित्र बन जाते हैं, और प्रिय मित्र बनने के बाद अलग हो जाते हैं। वही आ गया घनिष्ठता। तू मेरा दोस्त है, उसका धीरे से हो गया, कोई नया दोस्त बन गया, तो क्या आएगा, घनिष्ठता होगा। ये जो अवस्था है वो विवाह और जीविकोपार्जन की अवस्था होता है। विवाह जीविकोपार्जन बोलते हैं। व्यक्ति का किसी न किसी से घनिष्ठ संबंध होता है, किसी न किसी से होता ही है। उसके बाद वह उससे क्या हो जाता है, उससे या किसी और से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आप लोग को, है क्या।
नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट है, इसका मनोसामाजिक सिद्धांत है प्रेम। प्रेम रहेगा तभी तो घनिष्ठता रहेगा। मनोसामाजिक शक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट है 7वां, जननात्मकता बनाम स्थिरता। ठीक है, इसको बोलते हैं कि मनोसामाजिक इसका शक्ति है देखभाल। क्या है मनोसामाजिक शक्ति? क्या है इसका? देखभाल। उम्र कितना होगा लगभग? एज कितना चलेगा? 30 से 60। इसका मतलब होता है भावी पीढ़ी का देखरेख करना, आने वाली पीढ़ी का देखरेख करना और चिंता करना। होता ना भाई, इस उम्र में मतलब अगर हम 50 के बाद या 30 के बाद बात करेंगे तो माता पिता अपने बेटे की चिंता करते रहता है। पढ़ेगा कब पढ़ेगा तो पढ़ लेगा तो कब जॉब लगेगा कब शादी कर दूंगा। होता है ना, दादी वादी लोग को देखना, धीरे से तेरा बिहाव कर देता हूं बोलते हैं, उन्हीं लोग का तो है। ठीक है, मेरी प्रबल इच्छा है कि तेरे को, ठीक है, जीवन वाला तो देखभाल वाला रहता है। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज क्या करता है कि चिंता करता है, और ऐसा करता है, ऐसा चिंता करता है उसके लिए कि उसमें स्थिरता पैदा हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसके बारे में दिन भर वही सोचेगा। है ना? एक बार माँ बाप लोग को अगर ध्यान में आ जाता है कि अब इसका, समझ रहे हो, ये अब टाइम आ गया है, तो दिन भर शाम को जाओगे तो वही बात करेंगे, घूम फिर के फिर वही पहुंच जाते हैं। वही अवस्था है स्थिरता और जननात्मक। तो मनोसामाजिक स्थिति क्या है इसका? देखभाल है। अब एक लास्ट है जिसको बोलते हैं संपूर्णता। संपूर्णता बनाम निराशा, ये लास्ट अवस्था है। ठीक है, 60 वर्ष से मृत्यु तक, 60 वर्ष से मृत्यु तक मनोसामाजिक गुण होगा परिपक्वता और एवं बुद्धिमता। परिपक्वता एवं बुद्धिमता क्या होगा? व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचकर बार बार सोचते रहता कि भविष्य में क्या होगा, मैं मर जाऊं कौन खाई बाकी बनना। इसी उम्र में होता है ना, 60 के बाद दिन भर सोचते रहता है निपट जाऊंगा, बंटवारा कर लेंगे लोग करके, वही वाला बात। ठीक है, सोचते रहता है कि कुछ चीज को भाई कोई बनाया है तो बिगाड़ेगा थोड़ी ना, लेकिन मन में दिन भर चलते रहता है, घूरते रहते हैं जो बनाया उसको कौन चढ़ेगा गाड़ी घोड़ा को। तो ये अवस्था है। ठीक है, भविष्य के बारे में सोचता है और भूतकाल की असफलता और सफलता के बारे में सोचता है ना। पहले क्या हुआ दिन भर विचार करेगा 24 घंटा, वैसा वैसा होता तो ऐसा हो जाता, पुरानी चीजों के बारे में सोचता है। ठोकरा बाबा लोग का बात है, जब भी जाओगे कहानी बताएगा, तो छोटा था तो ऐसे करता था, पढ़ लिया होता तो ऐसा हो जाता। ये वाली अवस्था है संपूर्णता और निराशा की अवस्था। तो इस तरह से हम लोग मनोसामाजिक सिद्धांत को पूरा कंप्लीट कर लिया है। मेन क्वेश्चन क्या आएगा अंतिम में, इसके सिद्धांत को कौन दिए हैं और कितना प्रकार है। और अंदर में अगर पूछेगा तो एज को पूछ सकता है, एज को पूछेगा तो याद रखना। ठीक है।